तो नमस्कार आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल अर्बन एंड खुशबू पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे बीच मिस्टर विजय जी हैं, जिन्होंने हाल ही में देखा हुआ आपने केबीसी 5 लाख रुपए विन करके आए हैं। हालांकि इनका दिवाली के कारण अभी स्कूटी का सीजन है, स्कूटी की एजेंसी है झारखंड में ही। तो नमस्कार विजय जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। नमस्ते। नमस्ते। तो आप अपने व्यूअर्स को अपने मुंह से आपका थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए कि आपका नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर। मेरा नाम विजय कुमार प्रसाद है, मैं लोहरदगा झारखंड से हूँ। चलिए, आपको सबसे पहले तो आप एक ऐसा काम करके आ रहे हैं जिससे आपने अपने शहर का और अपने परिवार का नाम रोशन किया, उसके लिए आपको बहुत बधाई सर। धन्यवाद। सर आप 15 साल से केबीसी में जाने का प्रयत्न कर रहे थे और कितने सालों बाद कितने सालों की आपकी परीक्षा हमने तो 2017 से स्टार्ट किया था रजिस्ट्रेशन के लिए केबीसी में। 2017 में किया, नहीं हुआ तो फिर छोड़ दिए बीच में। 18-19 फिर 22 में हमने रजिस्ट्रेशन कराया, सब नहीं आया कॉल। 23 में भी नहीं आया, 24 में भी नहीं आया और अंत में हमारा 25 में कॉल आया। टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ और तब जाके हमने सर्टिफिकेट फर्स्ट राउंड की कॉल आया। अब टिकट मिल गए और बाई चांस और सीट कराया और आप लोग हमारा कार्यक्रम देखा। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप पॉजिटिव आए और अपने अपना सपना पूरा किया। तो ये आपका जो इंटरव्यू था यानी पीआई हुआ था, जो आपका ग्राउंड से, वो कौन से शहर में हुआ था सर और कौन सी तारीख को हुआ था? हमारा दिल्ली में हुआ था, हैप्पी मॉडल स्कूल। हमें मैसेज आया था और कॉल भी आया था। हमने तो कॉल रिसीव नहीं कर पाया था, लेकिन मैसेज देकर कंफर्म हुआ कि हमारा दिल्ली मॉडल स्कूल, हैप्पी मॉडल स्कूल दिल्ली में हमारा टेस्ट और वहीं ऑडिशन भी हुआ था। हमारा टाइम था 31 मई को 11 बजे का स्लॉट था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया था तो हमें फिर दूसरे दिन मौका मिला। 1 जून को हमारा जीके टेस्ट हुआ और जीके टेस्ट में बात करने के बाद हमारा पीआई ऑडिशन हुआ था। तो विजय जी, जैसा आपने बताया कि आपने जीके टेस्ट किया, तो क्या आपको अंदाज से आप बता सकते हैं कि 20 मार्क्स का जीके टेस्ट है, उसमें से आपके कितने मार्क्स? हाँ, हमने जब चेक किया तो इसमें 17 सवालों का सही जवाब लगा। 17। तो सर, जैसा पीआई जब आपका हुआ तो पर्सनल इंटरव्यू लगभग आपका कितना समय चला होगा कोई अंदाज से, और उसमें कितने सवाल पूछे आपको? पर्सनल इंटरव्यू मेरा 15 से 20 मिनट तक चला था। इसमें आपसे कितने सवाल पूछे गए थे जीके के? पर्सनल इंटरव्यू में तो अपना परिचय देने के बाद, अपना बातचीत पर्सनल बात करने के बाद जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। उनमें से मेरा 2 सही था, 1 गलत हो गया था। बहुत बहुत बधाई आपके, आपका सिलेक्शन हुआ। तो सर, जैसा आपने फॉर्म भरा और आपका पीआई हुआ, क्या आपको ऐसा लगता है कि फॉर्म के बेसिस पे कुछ सिलेक्शन का रहता है कि फॉर्म के बेसिस पे सिलेक्शन को प्रायोरिटी दी जाती है, क्या कुछ ऐसा है? हाँ, जैसे फॉर्म भरने में ऐसा करे कि सामने वाले को कंठा जागे, इसमें जो चीज लिखा हुआ है उसके और आगे हो सकता है। तो विजय जी, आप हमारे साथ कितने समय से जुड़े हुए हैं, बता सकते हैं कि कब से आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे थे? हमें तो पता नहीं था आपका चैनल, तो जब हमारा पर्सनल इंटरव्यू हो के जब आए तो हमें विश्वास था कि इस बार तो हमारा कॉल आएगा ही आएगा। जैसा
मुझे लगा, तो फिर हम आगे की तैयारी और आगे की प्रिपरेशन के लिए आपका यूट्यूब चैनल भी हमने देखा, हमने सब्सक्राइब किया और आपके द्वारा बहुत सारे सूचनाएं प्राप्त हुई हमें कार्यक्रम के संबंध में। तो आपको लगता है कि आपको हमारी तरफ से या हमारे चैनल की ओर से कुछ थोड़ा बहुत मदद हो पाया या हमने कुछ अच्छा काम किया, थोड़ा लगता है आपको ऐसा? हाँ, देखिए समय के अभाव के कारण हम तो ज्यादा देख नहीं पाते थे, फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन जो आप देते थे कार्यक्रम के संबंध में, जैसे आपके कॉल आना शुरू किया है, ये कुछ जानकारियां जो आप देते थे वो हमें हेल्प मिलता था, सोच सकते थे कि हाँ ऐसा होगा, इस तरह से होता है। चलिए, जैसा जी मैं देख पा रहा हूँ आपका काफी शेड्यूल रहता है आपका, लेकिन आपने देखिए वहां पे जाना ही बहुत बड़ी बात है, आपने वहां गए और बढ़िया माहौल जीता, तो आपको आपने तैयारी कैसे करते हैं, कैसे समय निकालते थे तैयारी का? पहले का पढ़ा हुआ था ही और न्यूज़पेपर वगैरह देखते ही हैं, वो तो दिमाग में आता ही है, पहले का बहुत कुछ पढ़ा हुआ था, पढ़ाई करते थे, पढ़ने का पढ़ा हुआ याद था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब पर्सनल इंटरव्यू के बाद जब आया तो फिर वही चीज करके रिपीट किए। चलिए आपको बहुत बहुत एक बार हम बधाई देना चाहेंगे अपने चैनल की ओर से, और भगवान करे कि आपका जो बिजनेस है वो तरक्की करे, धन्यवाद, बहुत आगे तक जाए। और मैंने देखा तो एक आपसे छोटी सी एडवाइस जानना चाहेंगे कि जैसा हमने आपके एपिसोड में देखा आप बढ़िया खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैं यूँ कहूंगा कि ऑडियंस पोल गलत होने की वजह से आप नीचे गिर गए, तो बाई चांस अगर वो गलत ना होते आप तो आप और ऊपर जा सकते थे, मेरा ये मानना है। आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे ताकि आगे जो दर्शक देखें उनको हेल्प मिले कि वो ये गलती ना करें? हम सोच के ही गए थे कि अगर सुपर संदूक में हमें लाइफलाइन विजिट कराना पड़ेगा तो हम संकेत सूचक लाइफलाइन सोचे हुए थे, लेकिन पता नहीं वहां बैठने के बाद आगे काम नहीं किया, मैंने ऑडियंस को लाइफलाइन दे दिया जो हमारा खाता हो गया। अगर मैंने संकेत सूचक मिल गया होता तो हमारे पास तो ऑडियंस को लाइफलाइन नहीं रहता, तो मजबूरन हमें 50-50 या फिर संकेत सूचक देना पड़ता, तो सब कुछ कहानी कुछ और समझती थी, लेकिन आगे बस जो सोचे थे वो नहीं हो पाया। ऑडियंस ने देखा जाए तो एक बार आपको बचाया और किसी बार नहीं किया और आप चलिए, मैं कहूँगा कि भगवान की दया से आपको वहाँ बैठने का मौका मिला, यही बहुत बड़ी बात है। पैसा तो एक चीज है ही, लेकिन बच्चन साहब के साथ बिताए पल थोड़ा अनमोल हो जाते हैं। हमेशा के लिए यादगार क्षण हो जाता है ना, और उनसे मिलने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है कि कैसे मिलो, उनको देखने के लिए लोग तरसते हैं, और हमें तो मौका मिला कि उनके सामने बैठा, उनसे बात किया, उनसे फोटो खिंचाया, ये सारी उपलब्धि कर सकते हैं संतोष के तौर पर। चलिए जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो हम यही इंटरव्यू नहीं एंड करेंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे और सबसे आपको प्रार्थना करेंगे आप बहुत तरक्की करें जीवन में। आपका ऐसे ही अगर आपसे मिलने का भी मौका मिलता है तो आप बहुत